हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में परीक्षा होने वाली है कल आप लोगों का बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर। अब कोई भी परीक्षा पहली बार हो रही है और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, जहां पर 1,70,000 की ये बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अब इस 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया में जाहिर सी बात है हर एक टॉपिक पे, हर एक बात पे विवाद होगा, समस्याएं उठेंगी। हर छात्र का अलग अलग अपना ओपिनियन होगा, हर शिक्षक का अपना अपना एक ओपिनियन होगा जो कि आप लोगों तक समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक गलती से बचने के लिए बना रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही, जी हाँ, आप लोगों का एक मॉडल पेपर दिया गया था और उस मॉडल पेपर के साथ साथ आपको कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए थे। कुछ छात्र कह रहे हैं कि सर हमारा रोल नंबर जो है वो 6 डिजिट का है और हमारे OMR सीट पे जो डेमो OMR सीट जो दिया गया है वहाँ पे 7 डिजिट दिया गया है ब्लैंक। तो उसको हम लोग क्या करें, कैसे भरें। लेकिन जब हम आपका बुकलेट खोलते हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम बुकलेट होगा, उसमें अगर देखिएगा तो रोल नंबर की संख्या जो है यहाँ पर 6 ही दी गई है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 ही दी गई है। तो ये आपका जो है 6 डिजिट का ही रोल नंबर भी दिया गया है। अब ये छात्र पूछ रहे हैं कि OMR में क्या करना है, क्योंकि OMR एक डेमो OMR है और ये भी एक डेमो ही आपका बुकलेट है। दोनों चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बुकलेट में आप लोग को 6 डिजिट का ही रोल नंबर डालना है और OMR पे 7 डिजिट का। मैं आपको OMR दिखा दूँ पहले। जब आप OMR पे आते हैं तो ये रोल नंबर जो है यहाँ पर अगर देखिएगा तो 7 डिजिट का दिया गया है ना। लेकिन ये एक डेमो OMR है, इसलिए इसमें गलती हो सकती है। आयोग जो है अपने रोल नंबर वाइज ही आपको अपना OMR देगा, ठीक है। और कोई भी समस्या है ना तो आप लोग सीधे अपने शिक्षक से समझिए। ये आपका डेमो OMR है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही आपका ओरिजिनल होगा। इसमें सुधार करके ही आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। जो आपका OMR छपा भी होगा तो पूरा सुधार करके ही वो आपका OMR छपा होगा। 7 डिजिट वाला नहीं आएगा, ये 6 डिजिट वाला ही आपका OMR आएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो रोल नंबर के जो 7वां डिजिट है उसमें 0 बैठा दीजिएगा। ये गलती मत कीजिएगा। ये गलती करने से किसी भी अंक के पीछे अगर 0 बैठाते हैं तो उस अंक का वैल्यू बढ़ जाता है 10 गुना, है ना। तो वो गलती नहीं करना आपने को। कोई बोल रहे हैं कि इसके आगे जो है जो ये क्रमांक है इसमें 0 आगे बैठा दीजिए और ऐसे अपना जो है 6 डिजिट तक नंबर लिख दीजिए। ये गलती भी नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जब आप 0 डालेंगे तो इस कॉलन को भी आपको रंगना होगा। अगर ऐसा 7 डिजिट वाला आपका OMR आया तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको कंप्लेन करना है, ठीक है। उस पर एग्ज़ाम नहीं देना है और वहाँ पे कंप्लेन होगा, क्योंकि ये OMR जो है आपका सुधर के आएगा। क्योंकि ये डेमो OMR सीट है, आप लोग के प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें दी गई थी कि आप लोग का अभ्यास हो सके इन सभी चीज़ों पर। अब कुछ गलतियाँ जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है। आप OMR पे अपने आंसर्स तो बनाते हैं, अपने आंसर्स लिखते हैं, यहाँ पे कलर करते हैं इनको। लेकिन गलती ये क्या होती है छात्रों का कि अपना सिग्नेचर जो है हिंदी वाले में अंग्रेजी करके आ जाते हैं और अंग्रेजी वाला में हिंदी का करके आ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। आपको जो हिंदी वाला सिग्नेचर है उसमें हिंदी का ही सिग्नेचर करना है और जो इंग्लिश वाला सिग्नेचर है उसमें इंग्लिश का ही करना है। अब ये पूछेंगे कि सर इसमें अगर गलती हुई है तो क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे? तो बिल्कुल आप रिजेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि ये OMR जो है ना कोई व्यक्ति चेक नहीं करता, ये कंप्यूटराइज होता है। जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आएंगी वहाँ से उसको रिजेक्ट करता चला जाता है। एक यहाँ पे प्रमाण पत्र की बात कही गई है कि कैंडिडेट जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो भी अपने साथ लेके जाएंगे। और देखिए 1-2 फ़ोटो नहीं, कम से कम 4-5 फ़ोटो अपना लेके जाइएगा वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा, जो इन्वेजिटिलेटर जो होगा, वो आपके वीक्षक जो होंगे वो आपकी वो सारा डिटेल चेक करेंगे, आपका फ़ोटो मिलाएंगे, ठीक है। तो उनका सिग्नेचर भी यहाँ पे जरूर करवा लीजिएगा। तो ये 3 गलतियाँ यहाँ पे आपको नहीं करनी है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ज़रा कि जो OMR भरते समय है ना, अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर अच्छे से फिलअप कीजिएगा। इसको ध्यान से, इसमें कोई कलर नहीं करना है आपको यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, जो सब्जेक्ट है जैसे कि आप पार्ट 2 या पार्ट 3 का सब्जेक्ट दे रहे हैं, है ना, तो उस सब्जेक्ट को कलर भी करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री पार्ट 2 में पेपर है और पार्ट 3 में जो है ज्योग्राफी है, तो कुछ इस तरह से कलर कीजिएगा।
इसमें एक गलती और भी छात्र ज़्यादातर करते हैं, वो है आपका प्रश्न पुस्तिका को लेकर, है ना। जो भी आपका बुकलेट नंबर होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका बुकलेट नंबर ए है, तो ए को यहाँ पे लिखने के बाद जो कलर भी इसको करना है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रहा हो कि सर ये फालतू की वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन यहीं पे आप लोग गलती कर देंगे तो आप परीक्षा में पास कैसे होएंगे, ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, छात्र जो है छोड़ कर आते हैं अपना OMR सीट नंबर। जो भी आपका OMR सीट है, नंबर दिया गया है, उसको यहाँ पे ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और बुकलेट संख्या भी यहाँ पे आपको डालने को दिया गया है ऊपर वाले सेक्शन में, उसको भी डालिएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी, अंग्रेजी और इन्विजिलेटर का यहाँ पे सिग्नेचर जरूर करवाइएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जो आपका पार्ट 2 पेपर होगा, यानी कि लैंग्वेज वाला पेपर जो होगा दूसरे दिन होगा, जो है ना, उसके लिए दिया गया है कि आपको कोई एक पेपर चूज़ करना है, ठीक है। किसी एक भाषा को चुनकर उसके सामने अंकित गोला करना है। ये उस पेपर 2 की बात है यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे एक लैंग्वेज को, जैसे आपने हिंदी चूज़ किया तो आपका पेपर जो है वो हिंदी में ही रहेगा। क्वेश्चन बुकलेट संख्या जो रहेगा वो आप अगर ए दबाते हैं, मतलब ए लिखते हैं यहाँ पे, तो ए वाले को रंगना होगा, बी लिखते हैं तो बी वाले को रंगना होगा। ऐसा नहीं कि दोनों रंग दिया हमने, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर है चूँकि लैंग्वेज वाला, तो कोई एक पेपर, जिस पेपर को आपने सेलेक्ट करेंगे उसी का एग्ज़ाम देंगे और उसी का कॉपी भी आपका चेक होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी डालना है, रोल नंबर यहाँ भी डालना है। ध्यान रखिएगा, हर जगह OMR पे 7 डिजिट का रोल नंबर दिया गया है, पर आपके एग्ज़ाम में वो 6 डिजिट ही रहेगा। एक बात है और मैं आपको बता दूं कि आप लोग का जो पेपर 2 है, उसमें बहुत सारे छात्र जो है ना अलग अलग सब्जेक्ट से अपना पेपर देंगे, जैसे कि हिंदी में भी देंगे, कोई मैथ का भी देंगे, कोई साइंस का भी देंगे, कोई अंग्रेजी का भी देंगे। तो वो चूज़ कर लेना है आपको यहाँ से चीज़ें, ठीक है। ये गलती नहीं करना है। और ये सेकेंडरी जो कि मेन पेपर होता है आपका, है ना, माध्यमिक मुख्य पेपर के लिए, वो विषय का नाम यहाँ पे लिखना होगा, पुस्तिका संख्या यहाँ पे देना होगा और उसी को कलर करना होगा, ठीक। रोल नंबर भी यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ें जो है आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे कोई गलती नहीं करेंगे। नाम जब लिखेंगे अपना ना, वो कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, है ना, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपका नाम है वो कैपिटल लेटर में और पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए, अब ये जो पेपर है आपका, ये पेपर 2 को एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे। अब ये पेपर 2 वाला जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम देंगे, वो 26 तारीख को है उनका, तो वो अपना जो है पेपर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ उनका जो है पेपर ज्योग्राफी का है या कंप्यूटर साइंस का है, तो अपना कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे। जो भी सब्जेक्ट में आप पेपर दे रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। पेपर 2 के लिए ये बातें की गई है। बुकलेट संख्या यहाँ पे दीजिएगा और उसको कलर कर दीजिएगा। जो भी आपका पेपर है उसका नाम यहाँ पे बताना होगा लिख कर भी, डेट ऑफ बर्थ भी, ठीक है। ये सारी जानकारी है, OMR सीट भी, ये सारी जानकारी है, नाम भी और रोल नंबर भी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको पहले भर के यहाँ से फ्री हो जाना है, तब एग्ज़ाम देना है। ये पेपर सॉल्व करते समय जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसके सामने उसको कलर कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, यहाँ पे हमने आपको सारे डिटेल बता दिया। अब छात्रों का सबसे बड़ा सवाल आ रहा था निगेटिव मार्किंग को लेकर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपका एग्ज़ाम से हटा दिया गया है, लेकिन आपके जो बुकलेट पे है ना, बुकलेट पे जो है, क्योंकि बुकलेट पहले ही इसका क्वेश्चन सेट हो चुका था, तो बुकलेट पे लिखा आएगा कि आपका निगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में। लेकिन आपको क्या समझना है, क्योंकि आपके पास एक विज्ञप्ति आई है जो कि BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो OMR सीट आपका जो बुकलेट आएगा उस पे जो है निगेटिव मार्किंग लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसको नहीं समझा जाए, है ना। तो निगेटिव मार्किंग नहीं, आप 120 के 120 प्रश्नों को यहाँ अटेम्प्ट करके आएंगे। तो ये जानकारी है यहाँ से। तो आपने सारी चीज़ें समझने का पूरा प्रयास किया होगा। ये आपका क्वेश्चन बुकलेट है, जैसे कि मान लीजिए कि भाषा वाला पेपर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे आपको डालना होगा इस बुकलेट पे भी, और अपना सीरियल नंबर भी डाल देना होगा। और कैंडिडेट का रोल नंबर देखिए यहाँ पे 6 डिजिट का ही है ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये रोल नंबर जब यहाँ पे 6 डिजिट का दिया गया है बुकलेट पे, तो आपका OMR पे जाहिर सी बात है कि वहाँ भी 6 डिजिट का ही देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक करवाया आप लोगों को, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 7 डिजिट दे दिया आपका OMR पे, एग्ज़ाम बिल्कुल मत दीजिएगा वहाँ पे, या फिर अपने शिक्षक से बात कीजिएगा, उनसे वहाँ पे सिग्नेचर करवाइएगा। जहाँ पे आपका OMR है उस पर सिग्नेचर करवाना होगा आपको, और वहाँ से उनसे जो है ये लेना होगा, मतलब आज्ञा लेना होगा कि आप जो है यहाँ पे हमें अलाउ कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने को लेकर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये काम आपको करने हैं,
ठीक है। और ये 2 घंटे का पेपर होता है आपका, हर 2 घंटे का पेपर है, सभी पेपर जो है 2-2 घंटे का है। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको मैंने आपको यहाँ से भली भांति बताया है। और कुछ इस तरह से जो है आपका पेपर पैटर्न भी होगा एग्ज़ाम का। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 41 से लेकर 120 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे इसको ध्यान से देखकर आप लोग जो है फॉर्म को और एग्ज़ाम को दीजिएगा। कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछिए, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 1/4 अंक जो है दंड के रूप में काटा जाएगा, ये लिखा रहेगा, लेकिन ये निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आपको ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। चलिए, जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जल्द ही।